नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन का लास्ट पार्ट करेंगे। इस पार्ट के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मोशन प्लेन एंड वेक्टर्स वगैरह में चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी इसको समझें। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। तो सपोज ये हमारे पास बस है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बस है। मान लीजिए दूसरा बस है, तो ये हमारे पास मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड वी ए दी गई है। ये वी बी ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, बी ऑब्जेक्ट का वी बी वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट किसी दो डिफरेंट वेलोसिटी से या किसी दो वेलोसिटी से मूव कर रहा, ठीक, देन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, व्हेन when two objects are moving when two objects are moving, then velocity of one object with respect to another object या other object is called relative velocity। मतलब क्या है बेटा? अगर वी ए बी लिखा जाए तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इस बात को समझे बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला है मतलब क्या? आप बी के ऊपर बैठ जाएं तो जैसे ही आप बी के ऊपर बैठेंगे तो आपको बी रुका हुआ दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लो आप बाइक के पीछे बैठे हैं और उल्टा फेस करके बैठे हैं। ठीक है, तो बाइक का मान लो मोशन इधर है और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, तो आपको बाइक तो रुका हुआ दिखेगा। मान लो इसके पीछे से कोई कार आ रहा था, मान लीजिए इसके पीछे से कोई कार आ रहा था, तो उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक का मतलब वेलोसिटी ऑफ द कार माइनस वेलोसिटी ऑफ द बाइक के बराबर। ठीक है, अच्छा, अगर यही बात बोला जाए, मान लो आप कार पे बैठ गए और बाइक का स्पीड पूछा जाए, तो वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू कार आएगा कितना बेटा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी के बराबर। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग कुछ बातों को अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने कार्यक्रम पे आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, चलो, तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, आइए जरा देखकर समझने की कोशिश करेंगे। आइए बेटा, तो हमारे पास लेट्स से ये है कार नंबर ए एंड दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए। इसके जस्ट पीछे हमारे पास आ रहा है कार बी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी वी बी। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है हमारे पास डी विथ वेलोसिटी, या सी कर लेते हैं, तो इसको भी रख लेते हैं सी। एंड जो डी है बेटा वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, वो ग्राउंड पे रुका हुआ। तो आपको कैसा दिखेगा मोशन? जरा इस बात को इमेजिन करने की कोशिश करें। जब बस में आप बैठे होते हैं और बस आगे चल रहा होता है तो आपको लगता है क्या कि पूरी दुनिया पीछे जा रही है? मतलब वेलोसिटी ऑफ आउटसाइड विथ रिस्पेक्ट टू बस हुआ तो आप बस पे बैठे ना, तभी आपको बस पे जैसे बैठे तो आपको दुनिया पीछे की तरफ दिखने लगी। अब इसी बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए जरा देखें। तो जैसे ही बोला गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ द ए माइनस वेलोसिटी ऑफ द बी के बराबर। मतलब क्या है? आप बी पर बैठेंगे तो बी पर बैठे, यहां भी वी बी पीछे की तरफ लगा, यहां भी वी बी पीछे की तरफ लगा। जिस पे बैठ गए उसका नेट वेलोसिटी 0 हो गया और इसका नेट वेलोसिटी हो गया वी ए माइनस वी बी। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कम फील होती है। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है, बाजू से दूसरा राजधानी ट्रेन की गया जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर थी, बट आपको क्या लगेगा कि 100 के रिस्पेक्ट में बिल्कुल धीरे से तो ये गया आगे, बट यही काम उल्टा हो जाएगा।
मान लो अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी देखना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए आगे के डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ सी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ऑफ वी सी, मतलब ये क्या आया बेटा वी ए प्लस वी सी। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो ये कब रहेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा होगा। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी बात करें, तो क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ डी, डी तो हमारा रुका हुआ था तो ये वेलोसिटी ए ही आया। बट अगर आप ग्राउंड को देखते हैं बस के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो वो कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ द डी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए के बराबर। मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ डी तो जीरो था तो माइनस वी ए, मतलब जो ग्राउंड है वो बस के रफ्तार में ही पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा होता। ठीक है, चलिए इसी बात को हम लोग आते हैं आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमारे पास इसका ग्राफ कई बार पूछ लिया जाता है, तो उस ग्राफ को भी देखने के लिए चलें। तो अगर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट सेम रफ्तार से चल रहे हैं, केस नंबर 1, दोनों ऑब्जेक्ट ए एंड बी सेम रफ्तार से चल रहे हैं, ए एंड बी सेम रफ्तार से चल रहे हैं, और चलो हम लोग थोड़ा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ए है ऑब्जेक्ट, वो थोड़ा आगे चल रहा है इससे, तो ए का मोशन अगर हम लोग बात करें तो वो आगे है बी के रिस्पेक्ट में, तो ये है हमारे पास वी बी, बी का मोशन, दोनों के बीच का सेपरेशन है x, और ये है हमारे पास वी ए। ठीक है बेटा, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाए, तो ग्राफ वाले वीडियोस याद करो, तो उसमें क्या था हमारे पास, अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हो, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हो, तो स्लोप बताता था वेलोसिटी। ठीक है, मान लो यहां से हमारे पास b है, ये vb है, va और vb अगर सेम हो गए, va इक्वल टू vb सेम हो गया, तो क्या होगा बेटा, स्लोप सेम होगा, मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल दिख रहे होंगे और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो x के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया va। ऑलराइट, अब इसी केस का दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर ए मान लो, तो पार्ट नंबर बी पे आते हैं कि अगर हमसे va की वैल्यू vb से ज्यादा हो जाए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ये हमारे पास टाइम है, ये पोजीशन है, और b का वेलोसिटी a से ज्यादा है, तो ये रहा हमारे पास स्लोप। a का वेलोसिटी ज्यादा है बेटा, तो स्लोप एक b के रिस्पेक्ट में स्लोप ज्यादा होगा, तो ये कुछ ऐसा गया होगा a का वेलोसिटी। ठीक है, ये सेपरेशन अपने पास वही बात है कि x के बराबर। थर्ड केस में आते हैं या सी पार्ट में आते हैं। मान लो vb इस बार ज्यादा हो गया vc से या va से। ठीक है बेटा, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, b का स्लोप ज्यादा होना चाहिए a के रिस्पेक्ट में, x है टाइम है, तो ये है हमारे पास सपोज a। इस बार जो b का वेलोसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए, तो वो इसे यहां पर कहीं क्रॉस कर रहा होगा। ये कब टाइम है बेटा, ये वो टाइम है जब दूसरा ऑब्जेक्ट या b का जो वेलोसिटी है वो a को क्रॉस करेगा, या b वाला कार a को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गए होंगे आई थिंक ये सारी बातें। ठीक, चलिए अगले पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट केस पे अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, इसमें कार अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही थी। तो लेट्स से ये हमारे पास बी कार है और ये ए कार है, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन x है कुछ, ये वी ए है। अपने को पता था दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो अब अगर इनका xt का ग्राफ बनाया जाए, xt का ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, तो b का स्लोप कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, तो b का स्लोप पॉजिटिव है। बट a का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा, तो a का स्लोप नेगेटिव। ये वैसा टाइम होगा जब फिर से पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, क्रॉस कर रहा होगा, तो ये बन गया a, ये बन गया b। ठीक है, आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए बेटा, अब इसके कुछ केसेस पे हम लोग चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक केस आता है हमारे पास कई बार, वो केस बोलता है कि दो ट्रेन है। ठीक है, तो केस नंबर 1, दो ट्रेन है, एक का वेलोसिटी v1 जा रहा,
दूसरे का वेलोसिटी v2 जा रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अभी ट्रेन हमारे सेम डायरेक्शन में ही है, ठीक है। लेंथ L1 है, लेंथ L2 है, तो बताया जाता है कि बताइए कितने टाइम के बाद ये ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेंगे। तो कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए अगर टाइम देना है बेटा, तो पहले देखिए कंप्लीटली क्रॉस करने का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है दैट इज टोटल L1 प्लस L2। v रिलेटिव कितने के बराबर होगा, 1 माइनस v2 के बराबर, हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट केस में आते हैं, मान लीजिए दोनों ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो दो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक बेटा। अब इस केस में हम लोग देखें, फिर से वही बात है कि यहाँ पर लेंथ L1 है, यहाँ पर लेंथ L2 है, तो इस केस में जो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस ट्रेन वो किसने के बराबर आएगा, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 है, और जो इस बार वेलोसिटी हो जाएगी बेटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास v1 प्लस v2 के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। आई होप आपको दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अगला केस आता है हमारे पास, नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, कंडीशन टू कैच अ बस। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं। तो हमारे पास मान लो ये बस है एंड द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो u 0 हो गया है विथ सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, एंड ऑफ कोर्स इससे कुछ दूरी पे एक इंसान है, अब इसे भागना होगा विथ वेलोसिटी v सो दैट ही कैन कैच दिस बस। लेट्स से दोनों के बीच में सेपरेशन x के बराबर है। अब देखिए बेटा, दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस देखें तो वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द बस, वो तो जीरो हो जाएगा। बट अगर वही बात मैं बोलूँ एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो मैन का एक्सेलरेशन जीरो है बट बस का a है, तो माइनस a के बराबर आया। दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन अगर बात किया जाए तो वो किसके बराबर है, x के बराबर है। अब जरा समझो बेटा कि ये बस को जाकर अगर पकड़ लेगा, बस में चढ़ जाएगा, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बस इनटू x के बराबर, तो v स्क्वायर से हमारे पास एक रिलेशन आया, v स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए ट्वाइस a x के बराबर, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग को टाइम के बारे में पूछा जाए तो टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, अगेन सेपरेशन रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव, तो v रिलेटिव आगे की तरफ ही है तो v इंटू टाइम माइनस हाफ a टी स्क्वायर। तो यहां से बेटा टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, जो सबसे कम होगा वो टाइम पे ये बस में चढ़ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अब रिलेटिव के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 2 लेन रोड है, ठीक है, तो 2 लेन रोड है हमारे पास, 2 लेन रोड है हमारे पास। इसमें कार A इज ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ, कार A इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये कार A का हमारे पास स्पीड है, ठीक। कार बी एंड सी अप्रोचेस ए इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कार बी एंड सी अगर देखा जाए, चलिए डायग्राम आप बना ही लेते हैं। तो ये है हमारे पास, मान लीजिए 2 लेन रोड हो गया, यहाँ पर कार ए बन गया जिसकी वेलोसिटी, अब देखो बेटा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो 5/18 36 इंटू 5/18, तो मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आई, ए का वैल्यू तो ये 10 के बराबर। बी एंड सी आर अप्रोचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ से बी है जो कि आ रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों की वेलोसिटी भी दे दी है, तो ये बी है मान लीजिए, ये सी है हमारे पास, और दोनों के लिए जो वेलोसिटी है, चाहे वो वेलोसिटी ऑफ द बी लिखा जाए या वेलोसिटी ऑफ द सी लिखा जाए, दोनों के लिए जो वेलोसिटी हमारे पास वो है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मतलब आ रहा है ये 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो ये 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। दोनों के लिए जो इनिशियल सेपरेशन बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो चाहे हम लोग ए सी की बात करें, ए सी की बात करें या बी से सी की बात करें, दोनों हमारे पास 1 किलोमीटर के बराबर है, मतलब 1000 मीटर के बराबर है। अच्छा, बी डिसाइड्स टू टेक ओवरटेक ए बिफोर सी डज, तो अब बी ने क्या चाहा कि ये जब तक ए पहुंचे
या सी वाला पॉइंट पहुंचे उससे पहले ये ओवरटेक कर ले, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ द बी बताना। अब जरा समझो कि सी के बारे में तो ये नहीं बोला है कि इसका कितना एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेंगे। तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 10 प्लस 15। अभी अभी बात किया था अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 10 प्लस 15 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कोई सेपरेशन या एक्सेलरेशन रिलेटिव है नहीं, सेपरेशन रिलेटिव दोनों के बीच में पता हमें 1000, तो जो टाइम रिलेटिव लगेगा वो डिस्टेंस विच इज 1000 बटे 25 यानी कि 40 सेकंड लगेगा। 40 सेकंड के बाद ये क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब बी को उसको पहले क्रॉस करना है, तो वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर देखा जाए तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। दोनों के बीच में एक्सेलरेशन देखा जाए तो वो हम लोगों ने ले लिया ए के बराबर, सेपरेशन तो 1000 ही था, तो 1000 आपने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू यू इंटू टी, वी रिलेटिव हमारे पास है 5 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 40 सेकेंड, तो ये आ गया हमारे पास 1000। 40 इंटू 5 मतलब 200 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40। तो अगर आप देखें यहाँ से तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 800 बटे 800 आ रही है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास 2 सिटीज है एक्स एंड वाई, 2 सिटीज है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई 2 सिटी है, लेट्स से ये एक्स है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया, एंड ये वाई है, ओके। अब क्या बोलता है हमारे पास, जो एक्स एंड वाई सिटी के लिए बस दोनों डायरेक्शन में निकलती हैं एंड रेगुलर टाइम इंटरवल टी है, ठीक है। तो एक्स से लें या वाई से लें, मान लीजिए एक्स से यहाँ से जो बस आ रहा हमारे पास, तो इसके बाद का जो बस है बेटा वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे ही निकल रहा, तो एक्स से वाई की तरफ ये वाई है हमारे पास, जो बस जाएगा सेम वेलोसिटी वी से जाएगा और सेम टाइम इंटरवल में जाएगा। मतलब एक बस गया, उसके जस्ट टी मिनट के बाद दूसरा बस आएगा, उसके जस्ट टी मिनट के बाद दूसरा बस आएगा, ठीक है। ये अपने से बोल रखा है। अच्छा, अब उसमें बोला गया अगला कि एक इंसान है जो जा रहा है हमारे पास, अ मैन इज राइडिंग बाइसाइकिल, तो बाइसाइकिल यहाँ पर बना लिया। सो ये बाइसाइकिल जा रहा, और ये बाइसाइकिल जा रहा है एक्स से वाई की तरफ, ठीक है। इसकी रफ्तार कुछ दी गई है, तो इसकी रफ्तार, जो साइकिल की रफ्तार है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसको क्या ऑब्जर्व होता है, ये बात समझे कि एक्स से वाई में 30 मिनट के बाद उसको हर 30 मिनट के बाद बस क्रॉस करता हुआ दिख रहा होता है। एंड जो y से x जा रहा है बेटा, तो यहां पर जो बस जा रहा वो उसको दिख रहा हर 10 मिनट के बाद बस क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस वगैरह बताइए या स्पीड ऑफ द कार बसेस बताइए और कितना टाइम इंटरवल है इस बस का वो बताइए, ठीक है। ये दो बातें पूछी जाती हैं, तो बस का वेलोसिटी पूछा जाएगा और टाइम पूछा जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें साइकिल एंड बस के लिए फ्रॉम एक्स टू वाई, तो हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो वो v माइनस 60 के बराबर आएगा। और बोला क्या है, कितने टाइम के बाद ये क्रॉस कर रहा, तो जो टाइम है वो हमारे पास हाफ आवर के बराबर है। अब जरा समझो, मान लीजिए ये बस हमारे पास इस साइकिल को क्रॉस करता है, इस साइकिल को क्रॉस करता है, तो अगला बस कितने टाइम के बाद आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो इसको मैं एक और तरीके से कोशिश करता हूं बनाने का। तो इन दोनों को एक साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश करना। चलो नहीं गया, एक सेकंड वापस से ट्राई करेंगे। आओ भाई, तो अगर इन दोनों को ले जाएं, मान लो ये बस अभी क्रॉस कर रहा था, ठीक है। अब अगला बस जितने में पीछे से निकल गया होगा, तो ये बस कितना टी टाइम के बाद ही आ रहा होगा। तो जरा समझें कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बसेस हैं इन टाइम इंटरवल ऑफ टी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है या डिस्टेंस कवर हुआ है कार एंड साइकिल एंड बस का, दोनों तो सेम होना चाहिए। यही बात इस सवाल में दिक्कत वाली करती है बात, कि वेलोसिटी ऑफ द बस इनटू टाइम
इज एग्जैक्टली सेम एज v माइनस 60 इंटू हाफ। हाफ क्यों लिया बेटा? क्योंकि टाइम कितना था? हाफ। वी बी क्या है हमारे पास? v ही है, तो इसको मैं अब डायरेक्टली वी बी के जगह पर v लिखते रहो। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है बेटा, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास है v इंटू या ट्वाइस वी टी की वैल्यू है हमारे पास v माइनस 60 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। आइए दूसरे पे चलते हैं। तो अगर x से y के लिए देखें बेटा, तो x से y के लिए हमारे पास क्या क्या बातें बोली गई? फिर से वही बात है कि जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बसेस वो तो v इंटू टी के बराबर होगा। बट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी अगर बिटवीन जो दूसरी बस एंड साइकिल देखें वो तो v प्लस 60 है, तो v प्लस 60 हो गया इनटू टाइम विच इज 10/60। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया तो 1/6 के बराबर। तो अब इस बात को देखें तो हमारे पास आता है वी टी इज इक्वल टू वी प्लस 60 एंड यहाँ पर आएगा 1/6 के बराबर। तो आई थिंक हम लोग पहले वाले इक्वेशन से ही सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, पहले वाला इक्वेशन ही रखते हैं। तो वी टी इज इक्वल टू था v माइनस 60 इंटू 1/2। ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए तो आपके लिए आ जाएगा v माइनस 60 इंटू 3 दैट शुड बी इक्वल टू v प्लस 60। तो अगर आप यहाँ देखें 180 है बेटा, ठीक है, 180 से और 3v है तो 3v माइनस v इज इक्वल टू 240 के बराबर आ रहा है, यानी v की वैल्यू आ रही है हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास v का वैल्यू 120 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ये बात पता चल गया तो आप कोई भी एक इक्वेशन यूज करें और आ जाएगा। तो सपोज पहले इक्वेशन से ही हम लोग टाइम की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले इक्वेशन से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, पहले वाले इक्वेशन को यूज करें, तो हमारे पास है 120 इंटू टाइम निकालना है और आया 120 माइनस 60 इंटू 1/2। तो अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो 60 हो गया, ये 2 हो गया, टाइम की वैल्यू 1/4 आर आ गई, यानी कि टाइम आ गया हमारे पास 15 मिनट। 15 मिनट। तो इसका आंसर क्या हुआ? टाइम की वैल्यू आ गई 15 मिनट एंड वेलोसिटी की वैल्यू आई 120 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। चलिए बेटा, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास क्या बोलता है कि दो ट्रेन है ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ 36.7 किलोमीटर पर आवर। तो दो ट्रेन है, ठीक है, सो वी हैव टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 37, ये हमारे पास ट्रेन है, ये जा रहा 37.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो जो ट्रेन है हमारे पास दोनों वो एक दूसरे के तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट में ही अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, सेम वेलोसिटी है 37.5। अच्छा, सेम ट्रैक पे भी आ रहा। अब बोला गया एक बर्ड है जो कि फ्लाई कर रहा, सो वी हैव वन बर्ड, बहुत ही बढ़िया, सो वी हैव वन बर्ड हेयर। अच्छा, मान लीजिए ये बर्ड है, ये ट्रैवल कर रहा, ये ट्रैवल कर रहा, ठीक है, फ्लाई ऑफ फ्रॉम वन ट्रेन टू अनदर विथ व्हेन दे आर 90 किलोमीटर पर आवर अपार्ट। सो जब ट्रेन के बीच का सेपरेशन 90 किलोमीटर था तब ये बर्ड ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब बर्ड का मोशन क्या है, ये इधर जा रहा बर्ड मस्त, यहाँ पे पहुंचा, जैसे ही यहाँ पर पहुंचा ये वाला ट्रेन हमारे पास आगे आ गया होगा, तो बर्ड ने अपना मोशन को रिवर्ट बैक कर लिया, फिर से दूसरा ट्रेन भी आगे आया होगा, फिर से गया, फिर से गया, एंड ये सो ऑन करता रहा। फाइनली जाकर ये कोलाइड जब तक करेगा तब तक बताना है कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अब जरा समझे बात को कि अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइम के बाद ये कोलिजन होगा, सो टाइम बिटवीन द कोलिजन, टाइम बिटवीन द कोलिजन अगर मुझे निकालना हो तो कितने के बराबर निकालेंगे बेटा हमारे पास? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कुछ देना होगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का था 37। तो टाइम अगर हम लोग देखें बेटा तो 90 किलोमीटर अपार्ट था और 2 टाइम्स ऑफ 37 v1 प्लस v2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो 37.5 मतलब 75। ठीक है भाई, 75।
तो अगर टाइम आप देखें तो 90/75 आ गया, 15 से कट किया तो 6 और ये 5, मतलब बेसिकली आया हमारे पास 6/5 आवर के बराबर आएगा टाइम। इस टाइम में जो बर्ड ने डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि बर्ड का सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इनटू टाइम के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड कितना है बेटा हमारे पास 60, 6/5, 5 से गया ये 12, 12 6 72, तो आया 72 किलोमीटर का डिस्टेंस इस बर्ड ने पूरा किया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं बेटा हम लोग, जिसका नाम है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम होता क्या है जरा समझे। रिएक्शन टाइम होता क्या है समझे। आपने शायद ये वीडियोस देखा होगा जिसमें एक प्लेटफॉर्म रहता है और यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स लगे होते हैं और एक एक करके ये कैंडल्स गिरते हैं और आपको इसे कैच करना पड़ता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका रिएक्शन टाइम ही चेक किया जाता है। रिएक्शन टाइम चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जिसमें एक मेथड ये है कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक स्केल का मार्किंग कर रखा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया किसी एक पर्सन से, दूसरे पर्सन ने इसे कैच किया, दूसरे पर्सन ने कैच किया बेटा, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया वो तो स्केल पे दिख गया, तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वहाँ पर हाफ GT²। तो इस तरीके से आप रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हुआ रिएक्शन टाइम इस केस में निकालने का। दूसरा रिएक्शन टाइम कहने का क्या मतलब होता है जरा समझे। तो रिएक्शन टाइम कहने का मतलब ये है कि सपोज आप बाइक से या कार से जा रहे थे और सडनली आपको रास्ते में कोई दिख गया एट अ डिस्टेंस ऑफ कुछ था, तो आपने ब्रेक लगाया। अब जरा समझो कि इट इज द टाइम, रिएक्शन टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय पर्सन टू ऑब्जर्व अ सिचुएशन, थिंक एंड एक्ट। तो किसी सिचुएशन को आपने ऑब्जर्व करा, फिर थिंक करा, फिर एक्ट करके ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने से पहले जो डिस्टेंस या टाइम लगा है उसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन टाइम। तो मान लो वो रिएक्शन टाइम अगर टी है तो वो यहां से यहां तक चला गया होगा। सो इन रिएक्शन टाइम, इन रिएक्शन टाइम एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन 0 होगा बेटा तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर आ जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं कि एक आदमी है जो कि कार चला रहा था, एक आदमी है जो कि कार चला रहा था, इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब अगर आप देखें तो 20 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। आई थिंक किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड आपको कन्वर्ट करना आता है। सडनली उसको क्या दिखा, एक बच्चा है जो कि रोड को क्रॉस कर रहा। ठीक है, ठीक है, अब बोला गया कि अगर जब तक इसने ब्रेक लगाया तब तक जो कार था हमारे पास 5 मीटर आ गया, तो बताइए इसका रिएक्शन टाइम क्या होगा। अभी क्या बोला कि रिएक्शन टाइम में एक्सेलरेशन की वैल्यू या रिटार्डेशन की वैल्यू 0 के बराबर है। तो बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिस्टेंस हमें पता चल गया 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर। तो टाइम की वैल्यू आ गई 1/4 सेकंड के बराबर। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगले केस पे चलते हैं। अगला केस क्या बोलता है समझे। तो अगला केस कई बार हमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के केसेस में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपस्ट्रीम हो रहा या डाउनस्ट्रीम हो रहा, तो ये पानी है, मान लीजिए ये पानी हमारे पास वाटर है। वाटर का भी कुछ स्पीड होगा बेटा, तो यूज द स्पीड ऑफ द वाटर। एंड यहाँ पर हमारे पास बोट चला, तो बोट इसका वेलोसिटी v ऑफ बोट लिखा है। ठीक है, अब देख बेटा अगर हम लोग बात करें डाउनस्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की बात करें, तो डाउनस्ट्रीम में जो वेलोसिटी होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, u प्लस वी बी हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे अपस्ट्रीम की, तो इसके लिए जो वेलोसिटी आ जाएगा वो वी बी माइनस यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब सवाल हमारा यही बोलता है। सवाल बोल रहा है क्या जरा समझे, सवाल क्या बोल रहा, जरा उस बात को समझे कि एक बोट वाला है जिसने टाइम t1 लिया है इन गोइंग डाउनस्ट्रीम, T2 लिया है गोइंग अपस्ट्रीम। तो अब अगर स्टिल वाटर हो, स्टिल वाटर हो, जिस केस में स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया, u की वैल्यू 0, तो उस केस में सेम डिस्टेंस d को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, लेट्स से दैट इज t3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, आप इसी चीज को समझे। डाउनस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस d कवर किया है, अपस्ट्रीम में भी d है, स्टिल वाटर में भी d है। चलिए स्टार्ट करते हैं। u प्लस वी बी डाउनस्ट्रीम का केस d/t1 पहला आया। दूसरा हमारे पास है vb माइनस यू d/t2। तीसरा है हमारे पास u
तो 0 हो गया, यानी कि VB इज इक्वल टू D बाई T3 के बराबर। अब आप दोनों को अगर ऐड कर दीजिए तो U का तो वेलोसिटी गायब हो गया, तो ट्वाइस VB की वैल्यू कितने के बराबर आई? D 1/T1 प्लस 1/T2 के बराबर था। अच्छा, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो ट्वाइस ऑफ VB की वैल्यू हमारे पास आ गई D टाइम्स ऑफ, यहां पर आया T1 प्लस T2 बटे T1 इंटू T2, T1 इंटू T2। चलिए, तो D बाई VB कितने के बराबर आया? D बाई VB इसी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? T3 के बराबर है, तो T3 को रख दिया मैंने और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, उसको इधर भेज रहे हैं। ठीक है बेटा, तो किसके बराबर आएगा? T3 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ T1 T2, T1 इंटू T2 बटे T1 प्लस T2 बटे T1 प्लस T2, यह आ जाएगा हमारे पास T3 का वैल्यू, T3 का वैल्यू। ठीक है, आई होप आप सबको ये बात समझ में आया। अब इसी का एक और केस था बेटा, इसमें बोला जाता है कि एक एक्सक्लेरेटर है, ठीक है, आइए, तो इस एक्सक्लेरेटर पे जो इस एक्सक्लेरेटर पे एक गर्ल आकर खड़ी होती है, ठीक है, तो अपवर्ड मोशन में, और मान लो उस दिन u इज द वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर, ठीक है, तो बोला गया इसने टाइम लिया t1, मतलब जिस दिन इस बालिका या बालक का वेलोसिटी 0 था उस दिन टाइम लिया है t1। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टाइम t1 या u इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग d बाई t1 के बराबर। दूसरे दिन v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बालक, सो उस दिन एस्केलेटर रुका हुआ था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बालक मैन। तो उस टाइम पे हम लोग v को लिख सकते हैं d बटे t2, उसने टाइम लिया t2। अब बोला तीसरे दिन ये दोनों जल्दी में थे तो इसने u प्लस वी आ गया वेलोसिटी, कि जब v भी चल रहा है एस्केलरेटर भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो u प्लस वी हो गया, डिस्टेंस है d बाई T3। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, तो d बाई T1 प्लस d बाई T2 आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू d बाई T3। तो यहाँ से हम लोग निकालना चाहें तो T3 की वैल्यू आ जाएगी T1 इंटू T2 बटे T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होगी। आज का कार्यक्रम यहीं पे रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।